नमस्कार आप सभी को, कैसे हो? नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, जिसका टॉपिक का नाम है हमारा फेक न्यूज, जो कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि आदमी को सच को साबित करने के लिए बहुत जमाना लग जाता है, झूठ को साबित नहीं करना पड़ता। 2 मिनट में झूठ सच लगने लगता है। इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज डिसीजन के लिए काम कर रही है तो फेक न्यूज बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और लोगों को भ्रमित करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक भाई, क्योंकि फेक न्यूज तो आग की तरह फैलती है। सच्चाई जो सच्ची न्यूज होती है वो इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होती जितनी जल्दी फेक न्यूज होती है। हमारे यहाँ एक कहावत है, सभी जानते होंगे, वेस्टर्न यूपी में तो खासकर और हरियाणा में, कि बद से बदनाम बुरा। तो जो स्थिति है कि बदनाम जो हो जाता है वो बड़ी जल्दी से सब जगह पॉपुलर, सब हाईलाइट हो जाता है। तो हमारी न्यूज का भी वही स्थिति हो रही है कि एक भाई झूठ का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है और हो भी रहा है। इसके परिणाम हमेशा झूठ के खराब ही आते हैं। अब जैसे कि फेक न्यूज मतलब एक टर्म आई है निकल के, इसका जो अगर एक डेफिनेशन देखें, इसकी परिभाषा देखें तो ये कहते हैं कि जानबूझ के फैलाई गई कोई खबर भ्रमित करने के लिए लोगों को, या एक अलग तरीके से मतलब किसी भी तरीके से फैब्रिकेट करके, मतलब उसे प्लस माइनस करके इधर उधर छेड़खानी करके फैलाई गई न्यूज को एक आसान भाषा में कहते हैं कि ये है फेक न्यूज। तो इसका जो असर है वो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कोई इसके असर से बच के रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश को देख लो, भारतवर्ष में देख लो, पिछले 15 साल में जो हमारी डिजिटल ग्रोथ हुई है, हमारी सोशल ग्रोथ, मीडिया पे ग्रोथ हुई है, जो हमारे लोग बाग आजकल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे हैं, गांव गांव, शहर शहर, और वही एक ज्यादातर वही माध्यम है एक फेक न्यूज को फैलाने का। तो उस तरीके से जब वो इम्पैक्ट पड़ता है तो वो जो खबर फैलाने के लिए पहले सालों साल लगते, वो आज की तारीख में खबर 1 मिनट में फैल सकती है। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा माध्यम हमारे ये फोन, जो डिजिटलाइजेशन, एंड्रॉइड फोन आ गए हैं। सभी घर के मेंबर के, एक फैमिली भी कोई ऐसी नहीं होगी कि, मुझे नहीं लगता आज की डेट में, कि उसके पास एंड्रॉइड फोन ना हो और उसका फेसबुक अकाउंट या व्हाट्सएप नहीं वो चला रहा हो। तो डिजिटल न्यूज एक ऐसा माध्यम हो गया कि फटाक से कोई भी न्यूज अगर यूपी में हो रही है तो बंगाल में तुरंत पहुंच जाएगी, बंगाल में हो रही है तो यहाँ पे तुरंत आ जाएगी। तो डिजिटल माध्यम के तहत हमारे पास में जो न्यूज आती है वो विद इन सेकेंडों में पहुंच जाती है और जिसके रिजल्ट बहुत ही खराब आ रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि भाई सालों साल लग जाते थे खबर को आने में, तो इसी पे हमारा जो पहले समाचार आता था वो 8 बजे समाचार आते थे शाम को। अगर 15-20 साल पहले की हम बात करते हैं तो उनमें ऑथेंटिकेट न्यूज होती थी कि हाँ ये सच्चाई है। तो 15-20 साल पहले की जो न्यूज सुनते थे तो उसमें बड़ा मजा आता था और उसमें हमें ये लगता था कि भाई ये न्यूज जो है एकदम रियल है, तो उस पर विश्वास होता था। और आज की डेट में ये नहीं हम एनालाइज कर पा रहे कि ये, एनालाइज करके भी हम ये नहीं कर पा रहे कि ये सत्य है और ये झूठ है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रमित आम जनता के साथ साथ में जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट हो रहा है उनके ऊपर, क्योंकि उनको अपनी न तो हिस्ट्री का सही पता लग पा रहा, न ही जो आज का जीके का पार्ट है उनको उस जीके के पार्ट की सही जानकारी नहीं हो रही है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि भाई झूठ को ना फैलाए। ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही साथ जब हमारी एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा है ना कि कहीं भी फेक न्यूज फैलनी शुरू हुई, हम लोग जाके तो देखेंगे नहीं, हमने पढ़ लिया एक जगह कि भाई हाँ ये हो गया XYZ, हम ना मतलब डीपली नहीं जा रहे, क्योंकि फिर लोग बात कहेंगे हम किसी चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, किसी चीज का नहीं कर रहे। पर अगर जैसे एक खबर आई थी ये, तो हमने बैठे हुए तो दिमाग में बना लिया 1 मिनट में कि भाई ये हुआ होगा, ये क्योंकि यहाँ लिखा है। अब ना तो उस चीज की ऑथेंटिकेशन है, चाहे वो 15-20 दिन बाद डिलीट हो जाए वहां से, पर हमारे दिमाग में तो बन गई ना वो एक बात। हाँ, इमेज जो किसी चीज की बनती है, चाहे अपने पड़ोसी भी है, एक बार अगर किसी का झूठ निकल जाए तो गुमर तो बन ही जाता है। उसको चाहे 10 दिन, सच्चाई को 10 दिन लग जाए सामने आने में, लेकिन 10 दिन तक झूठ का माहौल बना रहेगा कि भाई फलाने के बंदे ने गांव में ऐसा कर दिया और
तो उसके लिए बहुत ही श्रम की बात होती है, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहीं, इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हम जब पढ़ रहे थे इस बारे में आए, पर हमें एक एग्जाम्पल है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात मान चुका है, इसलिए हमने इस उदाहरण को ले रहे हैं। पतंजलि ने जब कोरोनिल निकाला कोरोना के टाइम पे, उसने बड़े बड़े अखबार में मार्केटिंग करी कि कोरोनिल से कोरोना का इलाज संभव है। और जब लोगों ने केस डाले सुप्रीम कोर्ट में, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई आपने ये डाला है क्या, इसका आपके तथ्य हैं क्या, आपके पास इसके रिसर्च है, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये एक रोकथाम हो सकता है, ये एक चीज हो सकती है उसके सिम्टम्स को प्रिकॉर करने के लिए, बट ये कोई इलाज नहीं है कोरोना का। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मंगवाई पतंजलि से खुल्लम खुल्ला, और मतलब ये इतनी बड़ी फेक न्यूज थी कि लोगों ने कोरोनिल ले लेके उसके साइड इफेक्ट तो किसी ने देखे नहीं। बिल्कुल। और इस सिचुएशन में क्या हुआ था, आपने सही एग्जांपल दिया कि कोरोनल किट खरीदने के लिए लोग लाइन में लग गए और वो शॉर्ट हो गई, और उसके ऊपर हमारे जो शायद फेक भी बन गई हो, मतलब गलत बन गई हो। हाँ, फेक भी बनी होगी। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आया था उस समय पे कि वो ब्लैक होने लगी थी। अगर इस तरह के मार्केट में रूमर्स चलेंगे तो उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी आपको कहीं न कहीं मिलेगा। जो चीज अगर 10 रुपए की उसकी वैल्यू थी तो वो 100 रुपए तक बिकी है। तो हमें साथ के साथ ये भी तो नहीं पता था ना कि वो तो कोई डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब कर नहीं रहा था किस बच्चे को किस मात्रा में लेनी है, बड़े को किस मात्रा में लेनी है, बुजुर्ग को किस मात्रा में लेनी है। भाई एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर डॉक्टर पे जाओगे पूछेगा भाई शुगर है क्या, आपको कोई और चीज है, दिक्कत है, पर कोरोनिल तो सभी लेते। तभी सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हुआ उस बात पर, और सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बुलाकर ये पूछा कि भाई ये सच है गलत है, जब ये फेक न्यूज थी। नहीं, तो इसमें हमारे जो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट्स की गाइडलाइन है, या फिर किसी भी मतलब हर डिपार्टमेंट की एक गाइडलाइन होती है। मेडिकल लाइन की एक अलग गाइडलाइन है, फूड्स की एक अलग लाइन है। तो अगर कोई मेडिसिन रिलीज होती है तो मैं उसमें जो गवर्नमेंट की मेडिकल लाइन की जो भी गाइडलाइन है उसके तहत ही कोई दवाई अगर मार्केट में आती है तो उसकी गाइडलाइन के अनुरूप ही आनी चाहिए। नहीं तो उसमें फिर गवर्नमेंट को और मेडिकल एसोसिएशन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इसमें युवा तबका है हमारा, जैसे वो बच्चे पेपरों की तैयारी करते हैं। एक बात आजकल प्रथा में है कि फैल जाती है कि पेपर आउट हो गया, होते होंगे 5-10% पेपर कहीं ना कहीं आउट हुए हैं, सरकार ने उन पर एक्शन भी लिया है, पर कई जगह बात पहले दिन फैला दी जाती है। बच्चे या तो उसी पेपर को पढ़ लेते हैं या बच्चे उसमें लग जाते हैं, कई बच्चे सेंटर पे नहीं जाते, पेपर वहां हो जाता है। तो एक तरीके से वो न्यूज इतनी जल्दी फैलती है कि व्हाट्सएप पे एक पेपर आ गया, ये पेपर है जी। हाँ, नहीं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है आज की डेट में। तो ये मतलब रूमर्स बहुत जल्दी फैल जा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया या फिर आउट हो गया है, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के ऊपर गलत ही असर जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपनी जो गाइडलाइन है, व्हाट्सएप की गाइडलाइन है या फेसबुक की गाइडलाइन है, तो सबका कहाँ से चेन स्टार्ट हुई है, ऐसे मतलब करने वालों को आइडेंटिफाई करके और उसके ऊपर सख्त एक्शन हमारी सरकार को लेने चाहिए। उनको तुरंत ही गिरफ्तार करें और उनको जेल में डालने का काम तुरंत होना चाहिए। उसके साथ साथ ऐसा भी है कि जो हमारी नई जनरेशन है पहले पढ़ती थी किताबों से, और आज की तारीख में जो किताबें हैं हमारी वो तो खत्म हो गई है। मतलब बच्चे हो, क्योंकि बच्चे डिजिटल से ही पढ़ने लगे, भाई ऑनलाइन पढ़ने लगे। अब ऑनलाइन में बच्चे जो साथ में जाके एक छोटे से गूगल पे लिख देंगे दिस, वो ना तो नीचे सोर्स पढ़ेंगे, इसका सोर्स क्या है, बस उधर पढ़ के उस नॉलेज को ले गए। वो कहते हैं ना आधी अधूरी नॉलेज तो पूरी नॉलेज से कम नॉलेज से ज्यादा खतरनाक है। तो इसी के साथ पर अगर एक ऊपर से एक दो चीज और देखें तो कई जगह छोटे मोटे दंगे राइट्स भी हुए हैं, जो बाद में सरकार ने उस पर कमिटियां बिठाई हैं, गठित करी है कि भाई ये फेक न्यूज फैल गई थी, इस वजह से दंगा हो गया। बिल्कुल। अभी रिसेंटली अगर आप हमारे पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुआ है, उसमें भी बहुत सारी फेक वीडियो रातों रात चलती रहेगी पिछले युद्ध की, या फिर गेम्स की वीडियो बना के डाल दी कि भाई इधर से भारत ने अटैक पाकिस्तान पे इतना जबरदस्त कर दिया, या पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इतना जबरदस्त अटैक कर दिया, जबकि वे वीडियो बाद में एनालाइज होने के बाद में आई है निकल के, तो वे फेक वीडियो थे। तो वो सब चीजें बंद होनी चाहिए और इसके ऊपर गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और दूसरी चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि सबसे नंबर रैंक, मतलब फेक न्यूज फैलती बहुत तरीकों से है, पर जो सबसे बड़ी रैंक अगर किसी को दी जाएगी फैलने के प्लेटफॉर्म को, तो वो सोशल मीडिया को दी जाएगी।
उन्हें अपनी भी एक डिपार्टमेंट को इसके लिए करना चाहिए, और उस पर अगर कोई एक एक्शन ले रहा है, मतलब कोई दे रहा है, कंप्लेंट दे रहा है, तो उस पर तुरंत की तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। हाँ, इमीडिएट होना चाहिए विद इन 24 आवर्स, एटलीस्ट 24 आवर बहुत होते हैं, क्योंकि डिजिटल है और वो फिल्टर करने में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वक्त इनको लगता है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर देखते हैं तो कोई भी न्यूज अगर आगे भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो 5 लोगों को भेजी जाती है। तो इस तरीके की अगर पाबंदियां रहेगी तो मैं समझता हूँ कि इस पर कंट्रोल निश्चित आएगा और उसके रिजल्ट हमारे सामने बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि इसके साथ साथ ये बात है, 140 करोड़ की आबादी के देश में अगर मैं मात्र 20 करोड़ लोगों को मान लूं कि फोन पर है, अगर 20 करोड़ में से 1 करोड़ में भी कोई एक खबर आई है, 50 लाख पे भी एक खबर आई, उन्होंने एक एक करके अगर 2-3 को ही फैला दी ना, तो बहुत जल्दी वो सोसाइटी में फैल जाती है कि एक हैवॉक बन जाता है। बिल्कुल। अब तो ये है कि अगर यहाँ से कोई वीडियो हमने कहीं पे भी अपने एक फ्रेंड को दे दिए, सपोज मैंने आपको दिया, आपने अपने दूसरे फ्रेंड को, एक मिनट बात है, तो वो तुरंत ही फैलना शुरू हो जाती है और कहीं से कहीं वीडियो जाती है। तो हमें इन चीजों का कंट्रोल करना ही होगा। तो हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग सब बहुत ज्यादा, मतलब ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कॉलोनी के लिए, हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, हर जगह के लिए फेक न्यूज से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमें अभी अंदाजा नहीं है शायद कि ये कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, पर ये आगे आने वाले टाइम में ये इतना इम्पैक्ट कर देगा कि हमारा जो मतलब डिसीजंस भी इस फेक न्यूज पे भी बन सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग इसके लिए विशेष ध्यान रखें और एक चीज को पढ़ने के बाद 5 मिनट उस पर दिमाग लगाएं कि ये सच हो सकती है या फेक हो सकती है, अपना दिमाग भी लगाएं। हाँ, नहीं, अगर हम एक बाइट दे रहे हैं, उस बाइट को काट के और फिर उसमें फिर आगे की बाइट को अगर जोड़ देते हैं, तो वो भी मतलब शुरू का और आखिरी का तो आ गया, बीच में हमने उस पर क्या एक्सक्यूज दिया है वो नहीं रहता। तो उससे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है और जिसके कारण बहुत सारे विवाद बनते हैं और मजाक बनती है, जिसके मतलब जीवन पे बहुत सारा उस इंसान के इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को रोकना अनिवार्य है। ठीक है, धन्यवाद जी, नमस्कार।